देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसका मैं थोड़ा दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, ताकि इस पथ पर चलने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। योग के नाम से बहुत प्रचार हो रहा है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। मेरे को एक बीमारी आई जब नौकरी करता था रेलवे में। फोबिया हो गया, फोबिया मतलब अचानक वो अकारणीय मृत्यु से भय लगने लग गया। वहाँ एक श्री राम दुबे थे, अच्छे हस्तरेखा जानते थे और ज्ञानी थे पूरे। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। उसने कहा जी चौधरी साहब आपको फोबिया हो गया। फोबिया मैंने क्या होता है? जब मैंने बताया ये मौत। मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है। उन्होंने कहा जी हमारे धर्म में बचाव के उपाय हैं। मैंने पूछा क्या है? तो कहने लगा जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा गायत्री से भी ठीक हो सकते हो। मैंने गायत्री से जप लूंगा। जब मैंने गायत्री जप शुरू किया तो मुझे मालूम नहीं था गायत्री का अर्थ क्या होता है। 1.25 लाख मंत्र सर्दी के नवरात्रि में शुरू किया था। अब मैं समझता हूँ उस गायत्री मंत्र का अर्थ होता है उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करना। आज नहीं उठना है, आंख तो खुल गई, 3-4 महीने से रोज हिसाब लगा लिया, सुबह इतना शाम को इतना। हर मंत्र के पीछे आहुति हवन सामग्री की। तो ध्यान लग गया। ध्यान में क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में बदल गया। न लीवर दिखे, न तिल्ली दिखे, न हार्ट दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन दिखे, न किडनी दिखे, कुछ भी नहीं दिखे। एक दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा? जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा है, जैसे साइकिल की चैन विदाउट ब्रेक। सुनता रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कंठ से जपा था, ये नाभि से जपा जा रहा है। समझे? बाद में समझा कि नेवल पावर जो है वो सुप्रीम होती है। फिर बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पे नहीं चला जा सकता, तो मैं गंगाराय जी महाराज को गुरु बना लिया। वो जाने से पहले आदेश करके कि आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर रहा हूँ लगातार। फिर मैंने कहा ये सबसे सुप्रीम पावर तो कृष्ण है। अर्जुन का कहा कि यहाँ मेरी बात मान ले, नहीं तो मरने के बाद में मेरे पास ही आएगा गोलोक में। और मैंने उसकी गणेशनाथ जी के आशीर्वाद के बाद उसकी कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। कृष्ण का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको दूंगा। तो इस प्रकार वो भी सामने आ गया। ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, मुक्ति पाने के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरना मतलब वो सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो, फिजिकली परिवर्तन आता है, वो भी मोक्ष पा जाता है। उसके लिए भी एसेंड करना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा किसी आदमी को एक ही जीवन में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए एक आदमी में, तो मानव मात्र में परिवर्तन आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे। किसी अमेरिकन ने कहा कि महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, हम सारे लोग मीट शराब खाने वाले।
तो समझे चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे। रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। तो अब वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अब हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु जो नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जैसे आप राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो। हमारे योगी ने उसका नाम दे दिया कुंडलनी। और रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में सकरे में 3.5 आटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबाए, अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, समझे। आटे योगी अगर उसको छेड़छाड़ करेंगे तो पागल भी हो सकता है, आठ पैर हो सकता है। और सिद्ध गुरु जिसको ये काम करने का आदेश है तो ये आगे बढ़ता है, समझे। बिना गुरु के ये काम नहीं करती सकती। तो इस प्रकार गंगानाथ जी की मेहरबानी से मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो जागृत कुंडलिनी सीधा ऊपर मुंह करके खड़ी हो जाती है। अब ऊपर बढ़े कैसे, जैसे रॉकेट गया चंद्रमा पे, तो उसमें फिर 3 तरह के बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लगे, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी, जो ही नाभि से ऊपर गई कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ऊपर उठते थे ये कंठकूप जो गड्ढा है, इसके ऊपर उठ गई तो ये तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब बाकी मूवमेंट गर्दन का नहीं होता तो फिर प्राणायाम होता है। और सब ये जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। आप तो मैंने जो बताया वो नाम जपोगे और यहाँ मुझे देखोगे, समझे। ये मनुष्य में होने वाला ड्यू परिवर्तन है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। और अंत में महर्षि ने तो घोषणा कर दी कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो इस प्रकार कुंडलिनी जो योग करवाएगी उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। नाम जप करोगे मेंटल टेंशन सबसाइड हो जाएगा। उससे 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। डॉक्टर नशे की दवाई देते हैं, वो 2-4 घंटे असर रहता है, थोड़ा आराम मिलता है, नशा होता, वो तनाव वैसे वैसे, वो रोग वैसे वैसे। नशा तो हम भी कराते हैं, मैटर का कराते हैं, राम के नाम का नशा करवाते हैं। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजलि योग दर्शन कहता है कि जब शब्द है ब्रह्मांड में तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जा सकता है। पातंजलि ऋषि एक कदम आगे और बढ़ के कहता है, जो शब्द अभी बोला नहीं गया, जो घटना अभी घटी नहीं, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। इस प्रकार आप ने ध्यान के दौरान कई अपने परिचितों की मौत देख ली। 1-2 दिखे तो एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, 15-20
दिखी परिचितों की, स्त्री पुरुषों की, और जैसे ही मरते चले गए तो बहुत आश्चर्य होगा कि ये सब पहले कैसे देखी, अभी तो मरना आ गया उसको। सब जानते हो उन्हें मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों? तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता, किसी को वो छोड़ती नहीं। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियों कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। अच्छा, एक उदाहरण कबीर ने वो दिया है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले ने जानी। कबीर कहता है, मट्टी का घड़ा है, पानी से बराबर, वो पानी में रख दे तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी। वो कहता है विकटा कुंभ, घड़ा गड़ जाए फूट जाए तो बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये जो घड़ा लिए बैठे हो ना, ये तो गड़ना ही गड़ना है। नहीं गड़ना चाहते, दोबारा नहीं बने ये घड़ा, तो फिर नाम जपना। समझे न समझे? राधा और कृष्ण के मंत्र की देखता हूं, पहले वो सीक्रेट था, अब मैंने उसको ओपन कर दिया। एक डॉक्टर है राजपुरोहित, वो मिशिगन में रहते हैं, वो डॉक्टर से भी ध्यान करवा रहे हैं और योग हो रहा है। अब अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला 1906 में अखबार निकला था बंगाल में, वो वंदे मातरम, इस मातृभूमि की सेवा के लिए। अंग्रेजों की नहीं मिला दी उसने, दूसरे को उन्होंने कहा वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है, एक क्लिंग लय नहीं बनती थी। हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड दी क्लॉक, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।